ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान के लिए लाहौर पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, वज़रा समेत आला क़यादत ने पुरतफाक अंदाज में इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मसूद पज़ेश्कियान मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे। आज रात लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे। मसूद पज़ेश्कियान की सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात में आलमी उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। पाकिस्तान रवानगी से काबल मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि उनके दौरे का मकसद तिजारती इक़्तिसादियात ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरहदी मंडियाँ और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। दो तरफ़ा तिजारत का हजम $10 अरब तक ले जाने का इरादा है। फील्ड मार्शल का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हमांगी की अहमियत पर जोर। फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिसन का दौरा। पाक फौज के जदीद Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत की। फील्ड मार्शल ने कहा, मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में भी फैसला कुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात। जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशेवराना महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहिरे को सराहा। पाक फौज की जारी तरबियती सरगर्मियों को काबिल फख्र करार देते हुए कहा, यह तैयारी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को मजीद मजबूत बनाती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में जदीद Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की जांच से किए गए फायर ऑफर मुजाहिरे का मुशाहिदा किया। पाक फौज मुख्तलिफ यूनिट्स ने कंबाइंड आर्म टैक्टिक्स का शानदार मुजाहिरा पेश किया। जदीद Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात में दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब इकबाल अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील अरशद अब्रेज ने गवाह आफ्ताब अहमद पर जरा मुकम्मल की। बानी पीटीआई के वकील कौसा एंड मुफ्ती आइंदा समाअत पर गवाह आफ्ताब अहमद पर जरा करेंगे। आइंदा समाअत पर 2 मजीद गवाह राबे और सना को बयान के लिए तलब किया गया। बानी पीटीआई ने कहा, मेरी अपनी बच्चों से बात करवा दी गई। बच्चों से 1.5 घंटे तक टेलीफोन गुफ्तगू हुई। बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे। वो सियासी या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मेरे अखबारात भी बहाल कर दिए गए हैं। अडियाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस B, C और HIV टेस्ट किया जाता है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम का बयान। कहा, कैदियों का मेडिकल चेकअप रूटीन में किया जाता है। अगर कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे बाकी कैदियों से अलग किया जाता है। फिल वक्त अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से कोई कैदी मुतासिर नहीं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने हालिया इंटरव्यू में अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। बानी के बेटे कासिम ने कहा था, उन्हें खदशा है उनके वालिद भी इस बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं। अलीमा खान मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर नाखुश। सहाफी ने सवाल किया कि मिशाल यूसुफजई सेनेटर बन गई, आप उनके खिलाफ थे। अलीमा खान ने कहा, मैं ऐसे लोगों को बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। सेनेटर्स का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए था। मेरिट की बात हो तो मिशाल यूसुफजई के अलावा और भी लोगों को क्वालिफाई करते। बानी पीटीआई के बच्चों ने नाइकोब और वीजे के लिए दरख्वास्त दी। मेरे पास उसका ट्रैकिंग नंबर है। हैरत है, एम्बेसी वाले कह रहे हैं उन्होंने कोई दरख्वास्त मसूल नहीं की। तहरीक के लिए लोगों ने खुद फैसला करना है। हम अपने भाई के लिए रिहाई की कोशिश करें। हम तहरीक का हिस्सा जरूर बनेंगे। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें। अलीमा खान को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई। कभी कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने का कहती हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहा है। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीमा खान से सवाल। कहा, जब बच्चों के वालिद वालिदा सोइम और फसादियों का ग्रोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। दोनों अमरीका सैर सपाटे के बाद लंदन पहुंच गए। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी उनको इजाजत नहीं मिलेगी क्योंकि वो गैर मुल्की शहरी हैं।
इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा, इंतजामिया की एक और गफलत सामने आ गई। हादसे की वजह बनने वाली खराब बोगी को ट्रेन में लगा दिया गया। ट्रेन रवानगी के वक्त मुरम्मत की फुटेज एबीएन न्यूज को मौसूल, मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। वीडियो में देखा जा सकता है खराब बोगी में रवानगी के वक्त भी मुरम्मत का काम हो रहा है। क्लियरेंस न मिलने पर मुसाफिरों को खराब बोगी से उतारा गया और फिर मुसाफिरों को दोबारा सवार किया गया। काला शाह काकू रेलवे ट्रैक बहाल, तमाम जख्मी 3 मुसाफिर तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर और रेलवे की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 7 रोज में रिपोर्ट वजारत में पेश की जाएगी। मुल्क भर में चीनी का बहरान, चीनी कहीं महंगी तो कहीं दस्तयाबी नहीं। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। आरवाई के शुगर मिल के गोदाम से चीनी की 83,961 बैग जब्त। इस्लामाबाद के अतवार बाजारों और मार्केट में सस्ती चीनी के स्टॉल का। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की शहर भर में कार्रवाइयां। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने पर 35 दुकानें सील, 4 अफराद को गिरफ्तार। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दी थी। क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में 3 की बजाय 5 लाख चीनी बरामद करने का प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर कायम करने का फैसला। काउंटर के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग का वक्त कम होगा। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी कम वक्त में इमिग्रेशन करवा सकेंगे। इक़दाम पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़, तिजारती सरगर्मियों के तसलसल और गैर मुल्की सरमाकारी को मज़ीद सहूलत फराहम करने के पेश नज़र किया गया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजीज के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत क्रिप्टो और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब और किर्गिस्तान के डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। किर्गिस्तान के नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के जरिए मालूमात, तजर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादले पर जोर। बिलाल बिन साकिब ने कहा, दोनों ममालिक वसी और जनूबी एशिया में ब्लॉक चेन और डिजिटल फाइनेंस के फरोग के लिए मुश्तरका इक़दाम करेंगे। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूरों का उजरतों में इजाफे के लिए सुधार चौक में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पावर लूम मालकान को मजदूरों की उजरतों में इजाफा करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। उजरतों में इजाफे के ऐलान तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 25 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। नशिस्तों की तादाद 16 है। खवातीन की 6 खाली नशिस्तों पर 15, मजदूरों की 2 खाली नशिस्तों पर 4, किसान के खाली नशिस्त पर 3 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। गैर मुस्लिम की 7 खाली नशिस्तों पर 3 इंतखाबी उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मजमूई तौर पर 106 जनरल कौंसलर वोट डालेंगे। सिंध में 16 लाख से ज्यादा बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर। चार्ड लेबर से मुतालिक 28 साल बाद होने वाले सर्वे में इंकशाफात। डायरेक्टर जनरल महकमा मेहनत सिंध मोहम्मद अली शाह कहते हैं, सर्वे महकमा मेहनत सिंध, यूनिसेफ और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इश्तराक से मुकम्मल किया गया। खतरनाक हालात में मजदूरी करने पर मजबूर निस्फ से जायद 10 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं।